21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए अनजान जगहों पर जाना कोई बड़ा मसला नहीं। हमें बस अपनी मैपिंग ऐप्स में मतलूबा मंजिल का नाम डालना होता है और आगे रहनुमाई का सारा काम मैपिंग ऐप्स खुद संभाल लेती हैं। लेकिन इन ऐप्स को किस तरह पता चलता है कि हमारी लोकेशन क्या है? किस तरह ये दो जगहों के दरमियान फासला मालूम कर लेती हैं? और स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स या कोऑर्डिनेट्स असल में क्या हैं? ये वो सवाल है जिनके जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो यू नो डैट, वो प्लेटफॉर्म जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल नेविगेशन। ज़मीन पर दो करीबी जगहों के दरमियान फासला मापना फिर भी आसान है, लेकिन अगर बात बैनुल अक़वामी सतह पर फासला मापने की हो तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। हम रिवायती तरीक़ों के ज़रिए इतने बड़े फासले नहीं माप सकते और फासला मापे बगैर फ़ज़ाई और समुद्री सफ़र तकरीबन नामुमकिन होगा। एक तरीका जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारा ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम भी इसी पर इन्हिसार करता है, वो ये कि हम ज़मीन के हर एक पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट या एक वैल्यू असाइन कर देते हैं और फिर कोई भी इस कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करते हुए इस जगह तक पहुंच सकता है। ये सब कैसे मुमकिन होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें ज़मीन का एक मैथमेटिकल मॉडल चाहिए ताकि हम ज़मीन के हर एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे सकें। हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ज़मीन सफ़ीर या गोल है, इसलिए एक सफ़ीर को ज़मीन के मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ज़मीन मुकम्मल तौर पर सफ़ीर या गोल नहीं। अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की वजह से ज़मीन इक्वेटर पर बल्ज्ड आउट है, यानी इसकी शक्ल किसी एलिप्सॉइड या ओवल की तरह है। इसके अलावा ज़मीन की सतह हमवार नहीं। पूरी ज़मीन पर पहाड़, मैदान, वादियाँ, खाइयाँ जगह जगह मौजूद हैं, इसलिए हम सफ़ीर को ज़मीन के मॉडल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बरक्स हम एलिप्सॉइड को ज़मीन का मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगरचे ज़मीन की गैर हमवार सतह की वजह से कोई भी एक एलिप्सॉइड ज़मीन को मुकम्मल तौर पर कवर नहीं कर पाता, लेकिन हम इसे बेहतर मॉडल भी नहीं बना सकते। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ने एलिप्सॉइड को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के अपने अपने मैथमेटिकल मॉडल बनाए हैं जो उनके अपने इलाकों को सही तरह कवर करते हैं। लेकिन ग्लोबल नेविगेशन के लिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया ज़मीन का एक ही मॉडल इस्तेमाल करते ही हो ताकि किसी को कोई गलती न लगे। इसलिए 1984 में वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम यानी WGS 84 बनाया गया, जो कि पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी सफ़र और ग्लोबल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। WGS 84 भी दुनिया का एक एलिप्सॉइडल मॉडल है जिसमें पूरी ज़मीन को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइनों के ज़रिए तकसीम किया गया है। लैटिट्यूड की लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं और ज़मीन को नॉर्थ और साउथ के इलाकों में तकसीम करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वर्टिकल होती हैं और ज़मीन को मशरक़ी और मगरबी इलाकों में बांटती हैं। ये लाइनें ज़मीन पर किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लैटिट्यूड किसी भी पॉइंट का इक्वेटर से फासला बताता है, जबकि लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, से फासला बताता है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में, जैसा कि ये है, पहला नंबर लैटिट्यूड होता है और नॉर्थ और साउथ बताता है कि ये पॉइंट इक्वेटर से कितने डिग्री नॉर्थ या साउथ में मौजूद है, जबकि दूसरा नंबर लॉन्गिट्यूड होता है और ईस्ट और वेस्ट बताता है कि ये पॉइंट प्राइम मेरिडियन से कितने डिग्री नॉर्थ या वेस्ट में मौजूद है। GPS, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, WGS 84 को ग्लोबल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करता है। ज़मीन के गिर्द घूमने वाली GPS सैटेलाइट्स मुसलसल डेटा भेज रही हैं। हमारी मैपिंग ऐप्स GPS का डेटा और WGS 84 को इस्तेमाल करते हुए हमारी लोकेशन कैलकुलेट करती हैं। ज़्यादातर GPS डिवाइसेस की एक्यूरेसी लगभग 10 मीटर्स होती है, लेकिन ख़ास GPS डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए हम अप टू 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इतनी एक्यूरेसी प्रोफेशनल्स जैसे कि इंजीनियर्स और सर्वेयर्स को चाहिए होती है। आम हालात में 10 मीटर्स की एक्यूरेसी नेविगेशन और सफ़र करने के लिए काफ़ी होती है। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स जैसा कि GPS का मौजूदा दौर में बहुत अहम किरदार है। इनके बगैर ग्लोबल नेविगेशन नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर होती और सर्विसेज जैसा कि उबर क्रीम भी कभी ना होती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर पर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।